क्या मनुष्य के पूर्वज बंदर थे? एक भी कोई प्रूफ नहीं है जो बंदर से मनुष्य बना हो। कहीं ना कहीं ये 5000 वर्ष की बात हर धर्म में कही। इस सृष्टि की कोई भी चीज 5000 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। ओम शांति। क्या मनुष्य के पूर्वज बंदर थे? इसके विषय में बहुत लोगों का ये विचार चलता रहता है, क्योंकि डार्विन थ्योरी के अनुसार, डार्विनवाद जो विकासवाद दिखाया, उसमें कैसे धीरे 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 बंदर से वो जब धीरे 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 मनुष्य बना, ऐसा उन्होंने दिखाया है। और उससे कई लोग बहुत भ्रमित से रहते हैं कि ये मनुष्य के पूर्वज जो हैं वो बंदर थे या कोई और थे, जिससे वो हर वक्त इस शंका में रहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डार्विनवाद को मेजॉरिटी साइंटिस्ट आजकल नहीं मानते हैं, क्योंकि अमीबा भी आज है और बंदर भी आज है। अगर ये विकासवाद होता कि वो विकसित होके ऐसे, फिर ये प्रजातियां खत्म हो जाती, लेकिन आज भी वो प्रजातियां मौजूद हैं। तो इससे सिद्ध है, एक भी तो नहीं मनुष्य कोई ऐसा, एक भी कोई प्रूफ नहीं है जो बंदर से मनुष्य बना हो। फिर इन प्रजातियों का रहने का मतलब ही नहीं था विकसित होके, अगर ये मनुष्य बन गया। इसलिए सभी प्रजातियां भी ये मौजूद हैं। और रहा बात कि मनुष्य का पूर्वज कौन था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता दिखाते हैं और जो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, तो वास्तव में मनुष्य के पूर्वज जो है वो तो देवी देवता थे। हाँ, तभी कहते हैं अरे तू किसकी संतान, उस देवी कुल की संतान, सूर्यवंशी देवी देवताओं के संतान, हम उस देवी कुल घराने के हैं। हमें ये स्मरण होना चाहिए, ना कि हम अपने पूर्वजों को बंदर समझें। और इस डार्विनवाद की थ्योरी को बाद में, क्योंकि इट इज ए थ्योरी तो निकाल दी गई, और उसके बाद वैज्ञानिकों का इसमें मेजॉरिटी का, आज के डेट पे वैज्ञानिक मेजॉरिटी इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। और रही बात कि कौन पूर्वज फिर कौन थे, ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, इससे पुरानी कोई चीज नहीं है। और मनुष्य के पूर्वज वास्तव में देवी देवता थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। और ये बिल्कुल ठीक है, भारत सोने की चिड़िया थी। हाँ, ये भारत तो कितना स्वर्णमय था, बाकी देश तो थे ही नहीं, वहां सब जल था। और उनकी हिस्ट्री कितनी कम है, भारत को ही प्राचीनतम देश कहते हैं, इसलिए इसी की हिस्ट्री 2500 वर्ष तक मिलती है। तो उसको हमें समझना है, अच्छी तरह से अपने जीवन में लाना है, और तभी हम कुछ महान बन पाएंगे। अपने पूर्वजों को याद करके सम्मान में टिकना चाहिए कि हमारे पूर्वज लक्ष्मी नारायण थे, देवी देवता थे। हम किसकी संतान है? सूर्यवंशी देवी देवताओं की संतान। तो हमें भी ऐसे ही दैवी गुण धारण करने, दैवी कर्मों को धारण करना है, कर्मों को बनाना है। ये है मनुष्य की सच्चाई। इसलिए कभी भी ऐसा ना समझें कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, नहीं, मनुष्य के पूर्वज देवी देवता थे, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस सृष्टि की कोई भी चीज 5000 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? जरा कभी विचार कीजिए कि भारत की हिस्ट्री मैक्सिमम 2500 वर्ष से अधिक नहीं मिलती है। तो क्या ये लाखों वर्ष का सृष्टि का काल होता? केवल 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिली है और बाकी नहीं कुछ मिल रहा। और बाकी उसके बाद जितनी भी थ्योरी निकली हैं,
जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवांश या अवशेष या जिससे अंदाजे लगाए हैं, उस पे सभी वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न मतभेद हैं। एक मत कभी नहीं है। वो थ्योरी जरूर है, लेकिन एक मत कभी नहीं है उस पर। इसलिए रही बात धार्मिक बेस की, अगर हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो कहते हैं महाभारत 5000 वर्ष पहले हुआ था। और महाभारत में ही ये व्याख्यान है कि जब घर घर में महाभारत हो जाएगा तो समझ लो महाभारत पुनः आ गया है, वही टाइम आ गया है। घर घर में वही जो पांडव और कौरव जो सारी चीजें दिखाई हैं, वो सब की सब वैसे ही हो रही हैं। इसलिए उससे हमें सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, हमारे जो विशेष देखेंगे, इस्लाम धर्म को लीजिए। इस्लाम धर्म में भी कहा है कि सृष्टि पर क़यामत का समय आता है और वो 5000 वर्ष में एक बार आता है, और अब फिर वही क़यामत का समय आया हुआ है। और फिर हमारे क्रिश्चियन धर्म को अगर लें, उसमें भी स्पष्ट कहा है कि बिफोर क्राइस्ट 3000 साल क्राइस्ट से पूर्व देयर वाज हेवन ऑन द अर्थ। उससे भी सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष का ही ये चक्र है। कहीं ना कहीं ये 5000 वर्ष की बात हर धर्म में कही है। मायन कैलेंडर को लो, वो भी 5000 वर्ष का ही अपना कैलेंडर बताते हैं। तो इससे हम ये बात एक बिल्कुल सिद्ध लगती है, 5000 वर्ष का ही चक्र है। नॉस्ट्राडामस को लो तो उसने भी यही कहा है कि 2000 साल बाद किस तरीके से यहाँ पे कैसे कैसे सृष्टि का वो सारा जो है परिवर्तन होने का सारा समय जो दिखाया है, तो वो नॉस्ट्राडामस ने भी कहा है कि कैसे गोल्डन एरा था पहले 3000 साल पहले। तो ये सारी बात सिद्ध करती हैं 5000 वर्ष के चक्र को। श्रीमद् भगवत गीता का भी श्लोक अगर आप देखेंगे 8वें अध्याय में 17 नंबर श्लोक में सहस्त्र युग पर्यंतम स्पष्ट कहा है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 वर्ष, जिसे चतुर्युगी तक की अवधि वाला, अर्थात 2 युगों के 1000 का वो बनाया है, जो ब्रह्मा कुमारीज में भी बताते 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 का त्रेता युग। फिर कहा है कि रात्रि, ब्रह्मा का रात, उसे भी कहा है कि वो भी 1000 वर्ष का, और 1000 का वो 2 युग का दिखाया है, तो 2-2,500 वर्ष में पूरा होता है। तो पूरे 5000 वर्ष का ही चक्र है, आधा दिन आधा रात्रि। तो इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कैसे सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, और ये इसी तरीके रिपीट होता है। देखो कितना स्पष्ट 4थे अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में 5वें श्लोक में कहा है कि बहुनी, खास बहुत तेरे मेरे हे अर्जुन। श्री भगवान बोले, अर्जुन तेरे मेरे अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। तो प्यारे शिव बाबा ने भी, अब परम पिता शिव परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा समझाया है कि बच्चे 5000 वर्ष का चक्र है, और ये 84 जन्मों का चक्र है, और ये धीरे धीरे अनेक जन्म लेते हुए सतयुग में देवता, द्वापर में त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, और फिर कलयुग में शूद्र, और फिर जाके तुम फिर से ब्राह्मण बन के देवता बनते हो। तो पूरे 84 जन्मों की कहानी है, वर्ड साइकिल 84 जन्मों का। ये पृथ्वी जो है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस विद इन 24 आवर, 24 घंटे में सृष्टि अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, और सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसको दिखाया 365 दिनों में, और थोड़ा वो ऑर्बिट से 365 दिन में थोड़ा सा खिसक
शक्ति। फिर ऐसे करते करते जो लगाया गया पूरे 5000 वर्ष में पूरा चक्र घूम जाता है। इसलिए हमें उस अनुसार ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, इससे अधिक का ये नहीं है। और उसी अनुसार ही हमें पुरुषार्थ जो परम पिता शिव परमात्मा बताते हैं कि इस वक्त यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, मैं धरती पर अवतरित होता हूं और आके अधर्म का विनाश सद्धर्म की स्थापना करता हूं। तो वही टाइम आया हुआ है, एक तरफ अधर्म का विनाश, एक तरफ सद्धर्म की स्थापना। और इसलिए वो सतयुग की स्थापना हो रही है। इस वक्त जो परमपिता शिव परमात्मा से योग लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और उसकी शिक्षाओं पे चलेंगे, तो वो जरूर आगे जो नया साइकिल शुरू होने जा रहा है सतयुगी दुनिया से, गोल्डन एरा, हेवन वाला, स्वर्ग वाला, उसमें वो जरूर उच्च पद के अधिकारी बनेंगे और देवी देवताओं का उच्च पद प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।